क्यों नहीं गया था, क्या बात थी ये। एक बार एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को कंधे पे रख के ले जा रही थी। उसके पति के शरीर में कौन था, बीमारी थी। तो ध्यान देना, एक संत रास्ते में बैठे हुए थे, धोखे से पतिव्रता स्त्री का पैर कमंडल में लग गया, और जिस समय कमंडल में लग गया है उसी समय श्रोता बंधु संत ने जवाब दिया, जा तूने मेरे कमंडल में लात मार दी, सुबह का सूरज जब निकलेगा जब तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। महाराज वो सच्ची पतिव्रता थी, उसने जवाब दिया, सुनो अगर तुम मुझे श्राप दे रहे हो तो मैं भी अगर सच्ची पतिव्रता हूं तो सूरज में अगर औकात है तो कल निकल के दिखा दे। अब सोचो, पतिव्रता ने कह दिया अगर सूरज में औकात है तो कल निकल के दिखा दे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, वहां 10-15 दिन हो गए, जनकपुर में सूरज नहीं निकला। बड़े बड़े संत आए, एक संत ने कहा कल का सूरज भी निकल आएगा, इसके पति की मृत्यु भी नहीं होगी। अगर कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति को, कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे धागा को कच्चे घड़ा में बहाने और कुआं से जल निकाले, इसके पति के ऊपर डाल दे, रोग भी ठीक हो जाएगा, सूरज भी निकल आएगा। याद रखना, आप इतनी बड़ी पतिव्रता कौन हो सकती। महापतिव्रताओं के लिए पत्र गए। एक पत्र अयोध्या में राजा दशरथ की 3 रानियों के लिए गया। कौशल्या हाथ जोड़ के बोली, महाराज आपकी आज्ञा पाऊं, क्या मैं जा सकती हूं। उनके राज की एक मेहतर सुन रही थी, वो कहने लगी, महारानी जिस राज की मेहतर ऐसे काम कर सके उस राज की रानी को जाने की कोई जरूरत नहीं है। अयोध्या की एक मेहतर आई, कच्चे धागा को कच्चे घड़ा में बांधा, कुएं से जल निकाला, पति के ऊपर डाला, रोग ठीक हो गया और सूरज भी निकल आया। जनक के यही दिमाग में झटका लग रहा था कि अयोध्या की मेहतर इतनी पतिव्रताएं, उनके बेटों के लिए धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। एक प्रमाण और है, बता दूं आपको मैं कि ये मेहतर को मेहतर रानी लोग क्यों कहते, कहते कि नहीं कहते मेहतर रानी, बोलो बोलो। इतनी बड़ी उपाधि किसने दे दी, मेहतर रानी। और भी तो जात थी, उसको रानी क्यों नहीं लगाया गया, मेहतर रानी कहते। तो मेरा मतलब है, लिखा है कि एक बार स्वयं जनक के रोग हुआ था, तो अयोध्या की एक मेहतर आई, जिसने जल डाला, रोग ठीक हो गया। तो जनक ने कहा कि आज से तुम्हें मेहतर नहीं बल्कि मेहतर रानी के नाम से लोग बुलाएंगे। तो याद रखना, इसलिए पत्र नहीं गया। बाद में पत्र गया, भरत और शत्रुघ्न को लेके आए, चारों भाइयों का विवाह हुआ विधि विधान से। राम का सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का सुरत कीर्ति के साथ, चारों भाइयों का विवाह हुआ। आइए एक भजन बोलते हैं बड़े भाव से, उसके बाद बड़ी सुंदर कथा आ रही है।